वह एक मंदिर में पुजारी था। उसके घर के हालात तो कुछ ठीक नहीं थे, पर वो लोगों को सलाहें और भविष्य बताकर थोड़ा बहुत कुछ कमा लेता था। एक दिन राधा उसके पास भागती हुई आई और रोते रोते बताया कि उसका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उसे एक नौकरी लगी थी, लेकिन वह जल्द ही नौकरी उसकी छूट गई। इस बात पे वह लगातार रोए जा रही थी। गोपीचंद उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। राधा बोलती है, महाराज, मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं। मैं बहुत दुखी हूं। तब गोपीचंद कहता है, अरे बिटिया, ये हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं। तुम चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाएगा। जाओ, भगवान से आशीर्वाद लो, उनको प्रसाद चढ़ाओ, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। राधा ये सुनकर वहां से चली जाती है। गोपीचंद मंदिर में दिन रात भगवान की पूजा करता है। एक दिन वह पूजा करके सोच रहा था, क्यों ना मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ, तो इससे मैं खूब कमाई करूं और मैं भी अमीर बन जाऊं। मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर में तो ढंग से खाना भी नहीं होता। वह भगवान से कहता है, अरे भगवान, मैं तो आपकी दिन रात सेवा करता हूँ, मेरे पे भाई कृपा कीजिए। और ये बातें बोलकर वो मंदिर की परिक्रमा करके घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, मैंने सोच लिया है, अब मैं लोगों को उनका भविष्य बताकर पैसे खूब कमाऊंगा। बहुत हो चुका गरीबी का जीवन। देखो, हम कैसी कुटिया में रहते हैं, ढंग का कुछ नहीं खाते हैं, ना हमारे पास ढंग के पहनने को है। लोगों के पास कितना कुछ है। गोपीचंद की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहती है, आप सही कहते हैं, लेकिन हमें किसी का भविष्य गलत नहीं बताना चाहिए। अगर हमें ना पता हो तो हमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं बताना चाहिए। पर गोपीचंद ने कहा, तुम अपनी बात रहने दो। अगली सुबह वह जल्द ही नहा धोकर घर से बाहर निकला और अपनी पत्नी को कहा, तुम आराम करना, मुझे रात को आते वक्त देर हो जाएगी। तुम खा पी कर जल्दी सो जाना, आज मुझे बहुत काम है। यह कहकर गोपीचंद अपने घर से निकल पड़ा और रास्ते भर सोचता रहा, अब मैं वही काम करूंगा जो मैंने सोचा था। मैं लोगों को उनकी झूठी भविष्यवाणी बताऊंगा और उनसे खूब पैसे ऐंठूंगा। इससे मैं भी अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास भी अच्छे कपड़े और खाने पीने के होंगे। गोपीचंद की बीवी कहती है, ठीक है, जल्दी आ जाना। यह कहकर उसे अलविदा कहती है। गोपीचंद मंदिर पहुंचता है तो देखता है चारों तरफ बहुत भीड़ है, वहां पे बहुत लोग आए हैं। उसने सोचा, मैं अपनी तरकीब यहीं से अपनाता हूँ और उस चिल्लाता है, आइए अपना भविष्य मुझसे जानिए, आइए। तभी एक लड़की आती है और कहती है, महाराज, मेरा कुछ भविष्य बताइए, मैं आगे क्या होने वाला है मुझे जानना है। तब गोपीचंद कहता है, सब कुछ ठीक होगा बालिके, पर तुम्हें कुछ धन देना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे लिए मैं कुछ पूजा करा सकूं और ईश्वर से बातें कर सकूं, ताकि वो तुम्हें अपना आशीर्वाद दे। लड़की ये सुनकर कहती है, ठीक है महाराज। कुछ ही दिनों में गोपीचंद लोगों का झूठा भविष्य बताकर अमीर हो जाता है। उसका घर झोपड़े से बदलकर एक बंगला हो जाता है। उसकी बीवी रंग बिरंगे गहने पहनती है। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, तभी एक गरीब आदमी पंडित के पास आता है, उनके पैर छूता है। पंडित उसे दूर से ही आशीर्वाद देता है और बोलता है, ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है। तब वह गरीब आदमी खूब तेज रोने लगता है और कहता है, मेरा बेटा 5 दिनों से बीमार है, कुछ कहिए ना, इसको क्या हो गया है, ये ठीक क्यों नहीं होता है। तब महाराज कहते हैं, जाओ और कुछ पैसे लेकर आओ, तब मैं इसका इलाज बताऊंगा। लेकिन गरीब आदमी कहता है, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है महाराज, मुझे ऐसे ही मदद कीजिए। तब महाराज को गुस्सा आता है और उससे कहता है, अरे ये कोई दवाखाना नहीं है जहां मैं
तुझे इलाज बताऊं। तब गरीब आदमी बहुत दुखी होता है और कहता है, महाराज मैं बहुत उम्मीदों से आया हूँ, भगवान का कुछ प्रसाद दीजिए ताकि मेरा बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। महाराज कहता है, जा दूर से ही मंदिर में भगवान को प्रणाम कर, मुझे तेरे लिए कोई इलाज नहीं पता, ऐसे मैं किसी को कुछ नहीं बताता, मैं अपने ज्ञान का ऐसे फ्री में प्रचार नहीं करता। तब गरीब आदमी बहुत देर तक महाराज को मनाता है, लेकिन महाराज नहीं मानता है और वहां से वो गरीब आदमी चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक सेठ महाराज के बंगले पर जाता है और उनसे कहता है, महाराज प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और धन कमाऊं और आपको ये सोने की मूर्तियां दूं। तब महाराज कहता है, अरे धीरे बोल, फंसवाएगा क्या, पुलिस भी बाहर ही खड़ी रहती है। तब वो सेठ बोलता है, महाराज इस बार तो मैंने बहुत सी सोने की मूर्तियां चुराई हैं और वो मूर्तियां मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। अरे धीरे बोल, कितनी तेज बोलता है तू, सारी पोल पट्टी खोल देगा क्या। ठीक है, जल्दी से वो मूर्तियां रख देना मंदिर के पीछे, मैं जाके ले लूंगा। हाँ महाराज, इससे तो आपका और भी यश और मान बढ़ेगा। हाँ हाँ, और तू भी बहुत अमीर बनेगा। सेठ और पंडित दोनों ये बातें कर रहे थे, तभी पीछे से पुलिस आकर उन दोनों के सामने बोलती है, बहुत हुआ, अब आप दोनों मेरे हिरासत में हो। तब पंडित कहता है, अरे साहब क्या हुआ, हम तो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, आप मेरे बंगले पे कैसे। अरे पंडित, मैं तुम्हारे बहुत दिनों से पीछा कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सारी कारस्तानी पता है और ये सेठ भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तुम लोग सोने की मूर्तियां चुराते हो और विदेशों में बेचते हो। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, मैं तो भविष्य बताता हूँ लोगों की। सेठ वहां पर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती इस पंडित की है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझसे मूर्तियां मंगवाता था और मैं देता था। बस करो सेठ, तुम भी इसके साथ मिले हो, मुझे पता है, अब चुपचाप दोनों चलो, ना तो गोली मार दूंगा। पुलिस दोनों को लॉकअप में ले आती है और उन दोनों को लॉकअप में बंद कर देती है। दोनों लॉकअप में खूब रोते रहते हैं और अपनी गलती के बारे में सोचते हैं। पुलिस कहती है, तुम लोगों ने मूर्तियां चोरी की, हमारे देश का खजाना लूटा, तुम लोगों की सजा बहुत लंबी होने वाली है, अब इस जेल में सड़ो और यहाँ पे तुम मूर्तियां चुराने के बारे में सोचो, अब भगवान के साथ तुम्हें कानून भी सजा देगा। दोनों लगातार रोते रहे और सेठ पंडित को देखता है और पंडित सेठ को। उधर पंडित की बीवी फिर से गरीब हो जाती है और रोती है कि मैंने पहले ही मना किया था कि आप ऐसे गलत काम मत कीजिए, एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। अब मैं क्या करूंगी, अकेले कैसे रहूंगी, उनको जेल से कैसे छुड़ाऊंगी। यह कहकर वह रोती रहती है।